जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों के जब से रीट की पात्रता के लिए एक तिथि निश्चित हुई है कि रीट की पात्रता जो है जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होनी है, तब से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे उन अभ्यर्थियों के जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं कि सर हमें भी पात्रता की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, हम पात्रता की तैयारी करें या नहीं करें। और जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो तो उनका तो निश्चित स्वाभाविक है कि सर एक रणनीति के बारे में, बुक्स के बारे में वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि जैसे मान लो मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, वहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस सारे उसी पे बात होती है। इस चैनल पे बात करने का मुख्य उद्देश्य है कि एक नॉर्मल बातचीत होनी चाहिए। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट इस चैनल पे आ रहे थे कि सर जो है रीट की तैयारी की, पात्रता की तैयारी करें या नहीं करें। तो सबसे पहले एक बात ये कि जिस जिस समय हम चल रहे हैं तो उस समय हमारी प्रायोरिटी जॉब होती है। जैसे मान लो जो भी अभ्यर्थी जॉब की तैयारी कर रहा है, जब हम बेरोजगार होते हैं तो हमें सबसे पहले ये होता है कि चलो कैसे भी करके पहले जॉब मिल जाए, भले वो स्कूल व्याख्याता की हो, वरिष्ठ अध्यापक की हो या फिर अध्यापक की हो। तो उसी वजह से आपके मन में भाव पैदा हो रहा होगा। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जिस सीटी के लिए भी कमेंट आ रहे थे कि सर सीटी की तैयारी करें नहीं करें, उसका फॉर्म भरे नहीं भरे, जब सीटी का एग्ज़ाम जो फॉर्म भर रहे थे तब। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पहले जॉब मिल जाए, फिर बाकी बड़ी तैयारियाँ, ऊँची तैयारियाँ बाद में होती रहेगी। तो सबसे मुख्य बात है कि कौन अभ्यर्थी इसकी तैयारी करे, कौन नहीं करे, इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो मेरा एक सुझाव ये है कि आप ये देखें कि आपका ड्रीम क्या है। अगर आपका ड्रीम है कि सर मुझे तो स्कूल व्याख्याता ही बनना है, आपका ड्रीम है कि सर मुझे तो वरिष्ठ अध्यापक ही बनना है, तो फिर आपको पात्रता की तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ड्रीम सबसे मेन होता है। अगर आपने अपना ड्रीम बना रखा है कि मुझे तो सुकून वहीं जाके मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, मुझे जॉब की उतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मेरा ड्रीम कंप्लीट करना है, तो आपको स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज़ करें। दूसरी बात ये कि जो अभ्यर्थी चाहता है कि सर मुझे तो जॉब प्रायोरिटी है, लेकिन मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा 2 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 3 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह कोर्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, क्या अब मुझे रीट की पात्रता की ओर आना चाहिए? तो मैं उनके लिए सुझाव ये दूंगा कि नहीं, आपको भी रीट की पात्रता की तैयारी नहीं करनी है। फॉर्म जरूर भर देना है, लेकिन उसकी तैयारी नहीं करनी है। क्योंकि आप जब अपने 4 महीने 5 महीने पूरे डेडिकेट होकर अपनी स्कूल व्याख्याता की तैयारी को दे चुके हैं और आपने 2 बार 3 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी की जो है उसकी एक नींव और बेसिक सब कुछ अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप भटकाव में आएंगे इस चीज़ को छोड़ के, अगर पात्रता की ओर आएंगे, फिर पात्रता को छोड़ के फिर वापस जब आपका एग्जाम आ जाएगा स्कूल व्याख्याता उसकी तरफ आएंगे, तो कहीं ना कहीं भटकाव जो है आपको मतलब यूँ हो सकता है कि नुकसान कर सकता है। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आपको अब इस भटकाव में नहीं आना है। आप डेडिकेट होकर अपनी तैयारी कर रहे हो तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी पर लगे रहें, वहीं आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे कि फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, आपके पास टाइम है सही, और अगर रेट की पात्रता जैसे आप नॉर्मली क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें आती है तो हो जाती है। और उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर पात्रता क्लियर हो जाती है आपकी, बिना तैयारी की, तैयारी नहीं करनी, बस जैसे जिस स्कूल व्याख्याता की तैयारी की उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर रीट की वैकेंसी पहले आ जाती तो उसमें ठीक है, आप वहाँ एलिजिबल हो जाएंगे और उसका एग्ज़ाम दे लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर जैसे कि जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है वो चाहते हैं कि सर मैं करूँ नहीं करूँ तैयारी, तो उन्हें तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक में जीके वाला, जो राजस्थान की जीके वाला जो पार्ट हो गया, या फिर साइकोलॉजी हो गई, शिक्षण विधियाँ हो गई, लगभग रीट और सेकंड रीट में और इस पात्रता में इनकी सेम होती है। तो अध्यापक भर्ती वालों को तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जिनका डेडिकेट ये है कि सर मैं तो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक ही करना है मुझे तो, और मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है, 2-3 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो इस भटकाव से बचना है। क्योंकि भटकाव जो होता है बहुत खतरनाक होता है, और जब व्यक्ति इस भटकाव में फंस जाएगा, हो सकता है कि वह, क्योंकि जिस प्रकार पिछले साल के जब हमारे टाइम जैसे विज्ञप्ति आई थी तो पहले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, ऐसे तीनों विज्ञप्ति हमारे सामने थी। तीनों भर्तियों के मैंने फॉर्म तो तीनों के अप्लाई किए थे। जैसे मैंने भी तीनों रीट के, वरिष्ठ अध्यापक के, सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड सबके अप्लाई किए थे। लेकिन मैंने डेडिकेट होकर स्कूल व्याख्याता की तैयारी की थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी, तो मुझे और चीज़ों से मतलब था नहीं। अब स्कूल व्याख्याता की तैयारी की और अच्छे जब जैसे एग्ज़ाम दे के बाहर निकले तो अच्छा स्कोर हो गया, तो फिर वहीं सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने सेकंड ग्रेड और रीट की भी तैयारी नहीं की थी। ठीक है, बाकी होता है जैसे पात्रता जुलाई में थी हमारे, तो रीट की तैयारी 2021 में की थी, तो पात्रता तो मेरे उसका रिवीजन भी नहीं करना पड़ा, मतलब मैं तो व्याख्याता की तैयारी कर रहा था, तो उसकी वजह से पात्रता मेरे क्लियर हो गए थे। 114 नंबर आए थे मेरे पात्रता में, 114 क्वेश्चन 6 हो गए थे। तो ये चीज़ होती है, तो आप जब डेडिकेट होकर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसकी उतनी दिक्कत आपको आती नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि रीट की पात्रता को स्कूल व्याख्याता वाले जो अभ्यर्थी है, जो 2-3 बार कंप्लीट हो चुका है, वह केवल बेसिक देख लें, और बिल्कुल भी मतलब पूरी तरह इसमें जाना नहीं है, आपको बेसिक देखना है और एग्ज़ाम देने जाना है। बाकी आपको अपनी तैयारी पे लगे रहना है, क्योंकि जो ड्रीम जिसके लिए आपने 4-5 महीने दिए, पूरी तरह तैयारी की है, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है,
और भटकाव में नहीं आना, क्योंकि जो भटकाव में आएगा वो अभ्यर्थी अगर इस प्रक्रिया में उलझ जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि फिर वो कहीं का ना रहेगा। और बहुत सारे ऐसे हमारे अभ्यर्थी थे, बहुत साथी थे, जिन्होंने क्या हुआ कि जैसे स्कूल व्याख्याता की तैयारी की, फिर बीच में लगा कि यार स्कूल व्याख्याता की तैयारी नहीं हो रही है, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत कठिन चीज़ें ऐसी लग रही थी, तो उन्होंने छोड़ के सेकंड में लग गए। सेकंड का एग्जाम दिसंबर में था, और फिर दिसंबर में जैसे वो नज़दीक आया तो उन्हें, क्योंकि अब आप आधी तैयारी स्कूल व्याख्याता कर चुके हैं, फिर बीच में छोड़ के आप वरिष्ठ अध्यापक की ओर आ रहे हैं, फिर उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर रीट की ओर भागे, फरवरी में रीट का एग्ज़ाम आ गया तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर बेरोजगार रह गए। तो भटकाव में नहीं आना, पूरे डेडिकेट होकर आपको एक सीट चाहिए। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप गंभीर रूप से तैयारी करते हैं, 5-6 महीने किसी भी एग्ज़ाम को दे चुके हैं, 7-8 घंटा पढ़ रहे हैं डेली, तो आप निश्चित होकर रहिए कि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आपके सामने, स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की, तो मेरा ये मानना है कि इन अभ्यर्थियों को, तो जिन्होंने गंभीर रूप से 2-2 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वरिष्ठ अध्यापक हो या फिर स्कूल व्याख्याता हो, तो उन्हें तो बिल्कुल भी रीट की पात्रता के बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पात्रता एक जो है कोई आपको जॉब देने वाली नहीं है, बल्कि एक योग्यता है, आपको ये अचीव करनी है, ठीक है। तो आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। बाकी स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक रीट की जो है, स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, तो वहाँ आपकी अपनी तैयारी जो वहाँ काम आने वाली है। और इस खाली समय में जो है भटकाव से बचना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे द्वंद्व आपके मन में आएंगे, और ये द्वंद्व जो है जो अभ्यर्थी इनसे पार पा लेता है वो सफल हो जाता है, और जो अभ्यर्थी इनमें उलझ के रह जाता है वो अपना नुकसान कर लेता है। और खुद की मेहनत पे विश्वास रखें, खुद पर बिलीव रखें कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ 4 महीने से 5 महीने से, तो मेरा सिलेक्शन होगा। और इस चीज़ में ना उलझें कि भटकाव में कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना व्याख्याता की तैयारी कर ली, 1 महीना वरिष्ठ अध्यापक की कर ली, 1 महीना पात्रता की कर ली, इससे फिर किसी की कोई भी टारगेट आपको अचीव नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, उलझ के रह जाओगे। तो मुख्य क्या करना है, अपने काम पे जो डेडिकेट होगी, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं 4 महीने से 5 महीने से, उसकी तैयारी करनी है। बाकी वरिष्ठ अध्यापक वालों को रीट की पात्रता की तैयारी करनी चाहिए, कोर्स सेम होता है, देखना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी स्कूल व्याख्याता वाले जो 2-3 बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन वो चाहते हैं कि सर मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करूँगा, तो वो अभ्यर्थी भी पात्रता की तैयारी भी साथ के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी, उसके पहले आपकी पात्रता है, तो आपके पास जैसे पास कर लेंगे तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपको ये होगा कि चलो एक टारगेट तो मेरे पास पात्रता भी है, तो मैं रीट की भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लूँगा। अगर एग्ज़ाम रीट की मुख्य परीक्षा का पहले आता है तो उसकी भी तैयारी कर लेना, है ना। तो ये बेसिक बातें, और इन बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफल होने के लिए केवल किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, सफल होने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें से जूझना पड़ता है, जो सामान्य तो लगती है लेकिन होती बहुत विशेष है, क्योंकि अगर कहीं भी उलझे तो फिर उलझ के रह जाते हैं। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, और भी आपके मन में कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेकर तो कमेंट कर लें, उस पर बात कर लेंगे। बाकी मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, अगर आपको नहीं पता हो तो उसे देख लें, उस पर मेन सारा जो एजुकेशन का जो कंटेंट है वही मिलता है। ये मेरा व्लॉग वाला चैनल है, यहाँ तो मैं मेरे पर्सनली व्लॉग वीडियोज़ आते हैं, पर आप लोगों के कमेंट थे तो मैंने ये वीडियोज़ पे बना दिया, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।